अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को बहुत तेज समझते हैं, आपको लगता है कि आप तो कभी ठगी के शिकार हो ही नहीं सकते, तो फिर ये खबर आप जरूर देखिएगा। आप सिर्फ किसी फोन कॉल से खुद को बचाते हैं, लेकिन किसी का मैसेज जैसे ही आपके फोन पर आता है, आप झट से रिप्लाई करने लग जाते हैं। ये सोचकर कि कोई नए नंबर से आपको जाने पहचाने लोग ही मैसेज किए होंगे, और बात बात में कोई आपको ऐसा मैसेज भेजता है और वो एक मैसेज आपकी पूरी जिंदगी तबाह करके रख देता है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि एक महिला के साथ ऐसा हुआ है, जिसके बाद महिला सदमे में आ चुकी है। महिला के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज पर रिप्लाई जैसे ही उसने दिया, 21 लाख रुपए उसके बैंक से गायब हो चुके हैं। अब वो कंगाल हो चुकी है। घर में बैठ जो महिला दिन भर व्हाट्सएप चलाती थी, अब वो सड़क पर आ चुकी है। और इसीलिए हम अभी आ चुके हैं आपको ये खबर बताने, ताकि आप भी सतर्क हो सके और सिर्फ फोन कॉल से ही नहीं, बल्कि व्हाट्सएप पर भी एक मैसेज आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, ये बात भी आप जान सके। तो बताते हैं पूरी खबर आपको आगे की रिपोर्ट में, मगर उसके पहले नमस्कार। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। पूरे दिन रात जो आप अपने हाथों में मोबाइल लेकर खुद को स्मार्ट समझने लगे हैं, वही स्मार्टनेस आपको ले डूबेगा। इसीलिए अब आपको सावधान होने की जरूरत है। जी हाँ, जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटल हो रहा है, वैसे वैसे क्राइम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खूब किए जा रहे हैं। कहते हैं लोगों को आसान रास्ता बेहद ज्यादा पसंद होता है। कोई भी नहीं चाहता कि वो कड़ी मेहनत करे। और अब जब डिजिटल जमाना हो रहा है, ऐसे में इंटरनेट की बदौलत आज अगर हाथ में आपके एक फोन है, तो आप पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं और बर्बाद हो भी सकते हैं। अब इसकी गारंटी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जो खबर आज निकल कर सामने आ रही है, उससे यही समझ में आ रहा है कि लोग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी डरने लगे हैं। क्योंकि जो अब ठग वहां बैठे हुए हैं इस डिजिटल जमाने में, वो एक फोन के मैसेज से, एक कॉल से लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई, जो उन्होंने कमाया है, जमा पूंजी जमा कर रखा है, वो एक मिनटों में उड़ा दे रहे हैं। ठीक वही हुआ है एक महिला के साथ, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है। अनमया जिले के मदनपल्ले शहर में रहने वाली एक वारा लक्ष्मी नामक शिक्षिका है। और आजकल तो पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है, तो उनका फोन चलाना तो वाजिब सी बात है। वो दिन रात फोन पर लगी रहती थी, कभी पढ़ाई की वजह से तो कभी खुद की पर्सनल लाइफ की वजह से। हाथों में फोन आजकल सबके लिए आम बात हो चुकी है। उसी तरह वारा लक्ष्मी के हाथ में भी फोन रहा करता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। मैसेज में एक लिंक दिया होता है, जो देखने में तो लिंक लगता है, लेकिन उस पर क्लिक करने पर वो खुलता नहीं है। और उसके बाद वो शिक्षिका बार बार उसी लिंक पर क्लिक करती रहती हैं, और फिर उनके अकाउंट से 21 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। लगातार एक के बाद एक मैसेज आने लगते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि कभी 20,000, तो कभी 40,000, तो कभी 80,000 उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। उनका फोन हैक हो चुका है, और अब मैडम ठगी की शिकार हो चुकी हैं। जिसके बाद अब उन्होंने साइबर क्राइम को शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर यानी कि 1930 पर शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक उन्हें उनका पैसा मिला नहीं है। तो अब हम आपको बता दें कि ये खबर दिखाने का मकसद हमारा यही था कि आप भी सावधान हो सके। आए दिन हम आपको ऐसी खबर दिखाते हैं और सावधान करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल आप रिसीव मत कीजिए जो नंबर आपके लिए अनजान है। अगर कोई आपका अपना होगा, तो वो या तो अपने नंबर से फोन करेगा, या फिर बार बार आपको फोन करेगा। लेकिन ऐसे अपराधी जो बैठे हुए हैं डिजिटल दुनिया में, वो कई लोगों को एक साथ बेवकूफ बनाते हैं, और शिकार आप जैसे ही लोग हो जाते हैं। तो सावधान रहिए और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी लिंक, पोस्ट, मैसेज, कॉल, इन सभी चीजों से दूरी बनाए रखें। और ये ध्यान रखें कि आप कोई भी लिंक से कोई भी ऐप भी डाउनलोड ना करें। कई ऐसे ऐप भी होते हैं जो जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, आपका फोन हैक हो जाता है, और फिर सारी डिटेल ठगों के पास चली जाती है। कभी वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं, तो कभी आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स को हैक करके ही ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, जिसका शिकार आए दिन आप जैसे ही लोग होते हैं। तो फिर अब आप सतर्क रहें, वरना सतर्कता हटी कि दुर्घटना घटी। बाकी अब वीडियो को शेयर कीजिए। अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी कैमरे के पीछे थे विशाल, और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।